वो आदमी थोड़ी देर देखने के बाद कहता है, तुम फिर आ गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोल सकूं। तभी उसने मुझसे बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसको देखकर बुरी तरह डर गया था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने शरीर की पूरी शक्ति जुटाकर अपना मुंह खोला और बोला, मुझे धनराज बाबा ने भेजा है। मुझे उनके गुरु से मिलना है। अच्छा, तो तुम यहाँ गुरुजी से मिलने आए हो? तो चलो मैं उनसे मिलने का रास्ता दिखा देता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी मेरे मन में कई सवाल जागे। ये दिलराज बाबा के गुरु को कैसे जानता है? और इसने उन्हें गुरुजी क्यों कहा? क्या ये भी उनका शिष्य है? मेरी इच्छा तो हो रही थी, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं। लगभग 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम लोग फूलों के बगीचे में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति फूल तोड़ रहा था। तभी मुझे यहाँ लाने वाला आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है, प्रणाम गुरुजी। और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए मेरी ओर देखा और पूछा, यह कौन है आनंद? वह जवाब देते हुए कहता है, इसे दिलराज ने भेजा है। मैं सब कुछ समझ गया, मगर ना ही मुझे यहाँ लाने वाला आदमी आनंद लगता है और ना ही उसके गुरु दिलराज बाबा के गुरु लगते हैं, क्योंकि दिलराज बाबा ने मुझे अपने गुरु के बारे में बड़ी सरलता से बता दिया था। फिर आनंद के गुरु कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें यहाँ दिलराज ने भेजा है? तब तो तुम ये जानते हो कि जो तुम चाहते हो उसका परिणाम क्या होगा। मैंने कहा, हाँ, पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन गुरुजी ने कहा, साबित कैसे करोगे? ये तो पता नहीं, पर आप जो करने को कहेंगे कर दूंगा। फिर गुरुजी कहते हैं, अच्छी बात है आनंद, इस पर्वत की दक्षिण दिशा में एक जंगल है, इसे वहां पर ले जाओ। वहां पर 3 फुट की चट्टान है। तुम्हें वहां पर जाकर बैठना है और तब तक बैठना है जब तक आनंद तुम्हें लेने नहीं आता। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेने नहीं आता से क्या मतलब है? वो मुझे वहां पर अकेला छोड़कर चला जाएगा? शायद गुरुजी मेरी बात समझ गए थे, इसलिए उन्हें कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आनंद के साथ मैं वहां पर पहुंच गया। मेरे लिए तो वो एक आम जंगल की तरह ही था जहां पर मैं अब तक घूमा हूं। आनंद ने मुझे चट्टान दिखाई और चला गया। अब मेरा काम शुरू होता है, जो सिर्फ वहां पर बैठना था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर गुरुजी ने जैसे कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फिर ये भी ठीक है। मैं वहां बैठ गया और बैठा रहा और कुछ समय तक और बैठा रहा। अंदाजन 2 से 3 घंटे बीत गए होंगे। उसके साथ ही शाम भी हो चुकी थी। अचानक मेरे चारों ओर शांति छा गई। जितने दिन मैंने जंगलों में बिताए हैं, कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जंगल की शांति कोलाहल बन चुकी थी। मगर ये अलग है, इतना शांत। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पेट में एक हलचल सी हो रही थी। तभी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उससे थोड़ी राहत तो मिली, पर तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कई आंखें मुझे देख रही हैं। मन में जिज्ञासा हुई कि सोचा, चलो आंखें खोलकर देखें। चलो आंखें खोलकर देख ही लूं, आखिर चक्कर क्या है। कुछ देर सोचने के बाद जब मैंने आंखें खोली और देखा, तो मैं वहीं जम गया। झाड़ियों में से एक शेर मेरी तरफ घूरे जा रहा था। मैं सच कहता हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई जंगली जानवर नहीं देखा, पर आज अपनी आंखों के सामने जंगली जानवरों के सरदार को देख रहा हूँ। शायद उस खामोशी की वजह यही थी। तभी मेरे दिमाग में एक बात खटकी, इसने मुझ पर अब तक हमला क्यों नहीं किया? मगर उसका जवाब भी मुझे जल्द ही मिल गया। वो अकेला नहीं था जो मुझ पर घात लगाए हुए बैठा था। उसकी दाईं तरफ थोड़ी दूर पर एक बाघ था जो मुझे घूर रहा था।